तो आज हमारे सामने है लेल लॉन्डिस की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन। हाँ बिल्कुल, और साथ में कुछ रिव्यूज भी हैं। सही। इसमें हैं पूरे 92 मतलब 92 छोटे छोटे नुस्खे बेहतर बातचीत और रिश्ते बनाने के लिए। हाँ, और आज हमारा काम है कि इसमें से कुछ जो सबसे काम के और दिलचस्प तरीके हैं उन्हें समझना। बिल्कुल, एक तरह से किताब का सार निकालना। तो शुरू करें? हाँ जरूर। ये किताब खास इसलिए है, जैसा आपने कहा, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असल जिंदगी में काम आने वाले वो प्रैक्टिकल तरीके बताती है। हाँ, रिव्यूज में भी यही बात बार बार आई है कि इसकी ताकत इसकी व्यावहारिकता है। सही बात है। आज के जमाने में देखिए, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, लोगों से जुड़ना, सही से बात करना, ये तो एक कला है। मानना पड़ेगा। तो चलिए पहली मुलाकात से ही शुरू करते हैं। किताब में कुछ मजेदार चीजें हैं, जैसे द फ्लडिंग स्माइल। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, क्या है ये? मतलब किसी से मिलते ही फट से स्माइल नहीं करना, एक पल रुकना, सामने वाले को देखना और फिर गर्मजोशी से मुस्कुराना। ओह, तो इससे क्या होता है? इससे लगता है कि मुस्कान ज्यादा सच्ची है, नकली नहीं। ये बात तो है। इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब मुस्कान थोड़ी देर से आती है ना, तो सामने वाले को लगता है कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, कोई रूटीन वाली स्माइल नहीं। अच्छा, और एक और है स्टिकी आइज। हाँ, स्टिकी आइज मतलब बातचीत के दौरान सामने वाले की आंखों में देखना। हाँ, इससे आत्मविश्वास तो दिखता ही है, पर यह भी पता चलता है कि आप ध्यान दे रहे हैं, उनकी बातों में रुचि ले रहे हैं। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर इनका अवचेतन पर गहरा असर पड़ता है। आंखें मिलाना दिखाता है कि आप सामने वाले की इज्जत करते हैं, उन्हें महत्व देते हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल, आंखों में देखना ठीक है, पर कहीं ये घूरना न लगे? मतलब लगातार देखना भी तो अजीब हो सकता है। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही पॉइंट है। किताब में शायद यही बारीकी समझाई गई होगी कि संतुलन जरूरी है। ये चिपकी हुई निगाहें हैं, घूरना नहीं। अच्छा, ये बस एहसास दिलाता है कि आप पूरी तरह से उस बातचीत में मौजूद हैं, और ये अनजाने में ही सही एक विश्वास बनाता है। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं छोटी मोटी बातचीत पर, स्मॉल टॉक जिसे कहते हैं। अक्सर ये थोड़ी बोरिंग हो जाती है। हाँ, हो जाती है कई बार। तो किताब में एक तकनीक है, पैरोटिंग, मतलब सामने वाले के वाक्य के आखिरी कुछ शब्द दोहराना, सवाल की तरह। हाँ, पैरोटिंग। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगेगा, जैसे कोई तोता बन गया हो? हाँ, नहीं, देखिए, शुरू में शायद लगे, पर अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें ना, तो ये जादू जैसा काम करता है। अच्छा, कैसे? ये दिखाता है कि आप सच में सुन रहे हैं, और सामने वाले को लगता है कि आप और जानना चाहते हैं, उन्हें और बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई कहता है, मैं पिछले हफ्ते जयपुर गया था। तो आप कह सकते हैं, अच्छा, जयपुर गए थे आप? बस इतना ही। ये बातचीत को आगे बढ़ाने का एक बहुत आसान तरीका है। कोई मुश्किल सवाल सोचने की जरूरत नहीं। वाह, ये तो सच में आसान है। और एक और चीज थी, नेवर द नेकेड थैंक यू। हाँ, ये भी बहुत अच्छा नुस्खा है। सिर्फ धन्यवाद या शुक्रिया नहीं कहना, हमेशा बताना कि आप किस चीज के लिए आभारी हैं। बिल्कुल, जैसे मीटिंग के नोट्स भेजने के लिए शुक्रिया, उससे मुझे बहुत मदद मिली। हाँ, इससे बात में ज्यादा वजन आता है ना, ज्यादा सच्ची लगती है। सही कहा। और यही छोटी छोटी बातें हैं जो एक आम सी बातचीत को गहरे जुड़ाव में बदल सकती हैं। ध्यान से सुनना, जैसे पेरेंटिंग में। हाँ, और ईमानदारी से आभार व्यक्त करना, जैसे नेकेड थैंक यू से बचना, ये मजबूत रिश्तों की नींव है। रिव्यूज में भी इस बात पर जोर है कि ये तकनीकें बातचीत को फौरन ज्यादा मीनिंगफुल बना देती हैं। सही। अब बात करते हैं विश्वास बनाने की, गहरे संबंध बनाने की। किताब में एकोइंग का जिक्र है, मतलब अनजाने में सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज या शब्दों की नकल करना। हाँ, मिररिंग जिसे कहते हैं, अनजाने में हम करते भी हैं जब किसी को पसंद करते हैं। तो क्या इसे जानबूझकर भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। ये तालमेल बिठाने का एक तरीका है जिससे एक कनेक्शन महसूस हो सकता है। लेकिन जैसा कि रिव्यूज में भी इशारा किया गया है, अगर ये बनावटी लगे, मतलब पता चल जाए कि आप नकल कर रहे हैं, तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। ओह, हाँ, तो यहाँ इरादा सच्चा होना चाहिए, सिर्फ तकनीक अपनाने के लिए नहीं करना है। प्रामाणिकता जरूरी है। बिल्कुल, प्रामाणिकता सबसे जरूरी। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प नुस्खा है, द स्विवलिंग स्पॉटलाइट। हाँ, ये भी काफी प्रभावी है। बातचीत के दौरान स्पॉटलाइट मतलब ध्यान का केंद्र सामने वाले पर रखना, ये थोड़ा अजीब सा नहीं है? हम तो अक्सर खुद को इंटरेस्टिंग दिखाने में लगे रहते हैं। हाँ, पर यह तकनीक इसी सोच को पलट देती है। होता क्या है ना, जब आप सामने वाले में सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं, उनसे उनके बारे में पूछते हैं, उन्हें बोलने का मौका देते हैं,
तो वो आपसे ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं। मतलब पैराडॉक्सिकली दूसरों पर ध्यान देकर आप खुद ज्यादा आकर्षक बन जाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। और किताब का अंदाज भी, जैसा मैंने सुना है, काफी हल्का फुल्का बातचीत वाला है। वो 92 छोटे चैप्टर्स वाली बात। हाँ बिल्कुल, उसे पढ़ना और अमल करना आसान हो जाता है। रिव्यूज भी यही कहते हैं कि इसे पढ़कर आप तुरंत कुछ न कुछ अपनी बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल है। बहुत ज्यादा। जो 4.55 की रेटिंग मिली है वो यही दिखाती है। देखिए, ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है, नहीं, ये लोगों को मैनिपुलेट करने या हेरफेर करने के बारे में है। सही सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, बताइए। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे बात करें, तकनीकें क्या हैं, लेकिन क्या किसी बातचीत को सच में यादगार बनाने वाली चीज सिर्फ तकनीक होती है, या फिर उन तकनीकों के पीछे की हमारी सच्ची नीयत, हमारी ईमानदारी? गहरा सवाल है। हाँ, इस पर गौर किया जा सकता है।